हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है भाई, एक तो की है भाई एडवांस मैथ की और एक की है अर्थमेटिक मैथ में। ठीक है, जो एडवांस मैथ में जो आपका टॉपिक चल रहा है भाई, वो चल रहा है मेंसुरेशन। ठीक है, और इसको हम जो बोलते हैं क्षेत्रमिति भाई। ठीक है ना। और जो एक अर्थमेटिक मैथ की जो आपका चला हुआ है वो है भाई HCF और LCM भाई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय भाई। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आपको जो क्लास थी वो बिल्कुल रेगुलर हो रही थी भाई। कुछ घरेलू कारणों के कारण आपकी क्लास जो 1 वीक से डिले हो गई थी भाई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे भाई। अब आगे से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी भाई। ठीक है ना। तो अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, वो करेंगे HCF और LCM का जो थर्ड पार्ट हमारा जो बचा हुआ है बेसिक का, वो कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है ना। तो मैंने जो सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में LCM निकालना बताया था भाई, और सेकंड पार्ट में आपको HCF निकालना बताया था। उसमें आपकी एक जो विधि है वो बाकी रह गई थी भाई, यानी कि एक जो मेथड है वो आपका बाकी रह गया था भाई। ठीक है ना। तो जो HCF निकालना मैंने सिखाया था आपको सेकंड पार्ट में, उसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था भाई, जो HCF होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है भाई। ठीक है ना। क्या बताया था भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। इसके मैंने आपको 3 मेथड बताए थे भाई, किस किस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं भाई। पहले तो जो मैंने फैक्टर के माध्यम से आपको बताया था कि फैक्टर करके हम कैसे HCF निकाल सकते हैं भाई। सेकंड ऑफ तो हमने जो बताया था, सेकंड में आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा आपको HCF निकालना सिखाया था भाई। ठीक है, और HCF और LCM में डिफरेंस भी बताया था कि कैसे डिफरेंस होता है भाई। ठीक है ना, बता दिया था ना भाई। और थर्ड जो विधि, यानी कि जो थर्ड जो हमारा मेथड आता है भाई HCF निकालने का, वो होता है भाई भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। वो आज आपको बताएंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ भाई। हमने पढ़ा था HCF क्या होता है भाई। HCF क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का LCM कहलाती है भाई, सॉरी HCF कहलाती है भाई। फिर से सुनो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, HCF के बारे में बात कर रहे हैं भाई आज। ठीक है ना। तो आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ भाई HCF की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वह संख्या उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई। समझ गए आप, समझ गए ना। चलो भाई देखो भाई, आज हम थर्ड जो विधि होगी हमारी वो करेंगे भाई। कौन सी होगी भाई, थर्ड जो विधि होगी वो भाग विधि। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई डिवीजन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो मेथड है ये है भाई। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है भाई आपका ये। देखो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 2 संख्या ले ली भाई, वो ये ले ली भाई एग्जांपल हमारा जो कॉमन रहता है 12 और 16। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें डिवीजन मेथड में, आपको मैंने ये बोल दिया आपसे कि आप मेरे को डिवीजन मेथड द्वारा 12 और 16 यानी कि 12 और 16 का HCF निकाल के बताओ भाई। तो कैसे बताओगे, तो देखो कैसे क्या करना है, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या को डिवाइड करना है भाई। ठीक है, क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। कैसे, देखो छोटी संख्या हमारी कौन सी इसमें 12 है। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना भाई। ठीक है, कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता भाई। ठीक है, जब तक नीचे 0 नहीं आ जाता। देखो कैसे, 12 एकम 12 भाई। ठीक है, नीचे शेषफल कितना आएगा भाई, बताओ शाबाश। 16 में से 12 गए, 4 बच जाएगा भाई। ठीक है, 4 होगा शेषफल भाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो शेषफल 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो भाजक है ना, ये वाला, ये जो भाजक है ना, ये जो भाजक है ना, इस 4 से, इस शेषफल से इस भाजक को फिर डिवाइड करेंगे भाई। इस भाजक को इस शेषफल से, शेषफल हमारा 4 है ना, फिर डिवाइड करेंगे इसको भाजक को। ठीक है, तो 4 3 12 भाई। ठीक है, अब देखो अब कितना बचेगा भाई, 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा ना, 0 बच गया। तो अब हमारा जो HCF है ना वो निकल कर आ गया भाई। जो आपका जो लास्ट जो भाजक होगा, या फिर जो लास्ट जो भाजक होगा ना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका HCF कहलाएगा भाई। ये आपका आंसर होगा भाई HCF। ठीक है, कितना आ गया भाई आपका 4 भाई। समझे आप। देखो एक मैं फिर रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो
अगर मैं आपसे कहूँ डिवीजन मेथड द्वारा मेरे को ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसका आप HCF निकाल के बताओगे, कैसे बताओगे? मैंने क्या कहा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करोगे, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया भाई, शेषफल आया 4 भाई, और भाजक आ गया भाई, कितना भाजक हमारा 12 है भाई, ठीक है। अब जब तक कब तक डिवाइड करना, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता भाई। यहाँ पर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो क्या करते, इस शेषफल इस भाजक को, ये जो शेषफल आता कुछ भी आता उससे डिवाइड करते भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 आ गया तो आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो 4 शेषफल आ गया था, इस शेषफल से आप इस भाजक को डिवाइड करोगे भाई, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा जब तक 0 नहीं आ जाएगी भाई, ठीक है ना। डिवाइड करोगे आपके 0 आ गई, जो आपका लास्ट जो भाजक होगा, जो लास्ट आपका जो भाजक होगा वो आपका HCF होगा भाई, ठीक है ना। समझ गया आप, इसका आंसर क्या होगा भाई 4 होगा। तो इसका जो HCF होगा वो क्या आया निकल कर 4 भाई। ये थी आपकी कौन सी विधि भाई, भाग विधि, ठीक है। देखो सेकंड एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको। एग्जांपल देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखो एक बार। एग्जांपल ले लिया भाई 20 और 25 भाई, ठीक है। 20 और 25, तो मैंने क्या बताया कि भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड द्वारा आप मेरे को इन दोनों संख्याओं का HCF बताओ भाई, HCF बताओ। तो कैसे बताओगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो, कब तक, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए भाई। करो भाई, 20 से कम 20 भाई, ठीक है। कितना कैरी बच गया भाई, कितनी असल बच गई शाबाश बताओ 5। तो शेषफल कितना हमारा 5, यानी कि 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, ये जो भाजक है इससे शेषफल से भाजक को फिर डिवाइड करेंगे भाई। करो भाई, देखो 5 चौके 20 भाई, अब पूरी तरह डिवाइड हो गया भाई, यानी कि 0 बच गया भाई, नीचे कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया भाई, ठीक है। तो अब जो आपका जो ये लास्ट भाजक है ना, ये जो लास्ट भाजक है ये आपका HCF होगा भाई, ये आपका HCF होगा भाई। जब आपकी 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, जो वो भाजक बचेगा जो जिस भाजक से आपने डिवाइड किया है और नीचे अंत में 0 आ गई तो वो भाजक आपका HCF होगा भाई, ठीक है। ये कहती है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं आप, ऐसे निकालते हैं भाई HCF, ठीक है भाई। तो देखो दोस्तों, ये तो था आपका HCF और LCM, मैंने बिल्कुल बेसिक जो बात थी मैंने आपको बिल्कुल बता दी भाई, ठीक है ना। अब इसका कुछ नोट डालो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाता हूँ भाई इसका, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट मतलब कि पता लगेगा भाई क्वेश्चन में, ठीक है ना। बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन कर दोगे भाई। नोट लिख के 2-3 आपको यहाँ पर मैं बात लिखवाता हूँ भाई, ठीक है। देखो लिखो भाई, नोट लगा के लिखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। बहुत किन्हीं भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव उनका गुणनफल होता है भाई। देखो लिख देता हूँ भाई, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का LCM यानी कि लिस्ट कॉमन मेथड क्या होता है भाई, लिस्ट कॉमन क्या होता है भाई, LCM सदैव शाबाश बताओ, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का LCM यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल सदैव क्या होगा, सदैव उनका गुणनफल होता है भाई, उनका गुणनफल होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है मैंने, अभाज्य संख्या किन्हीं भी, देखो ढंग से पढ़ना आप, क्या लिखा है मैंने, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक, 2 हो सकती है या 2 से अधिक हो सकती है भाई, ठीक है। 2 हो सकती है या 2 से अधिक भी हो सकती है, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये होती है अभाज्य संख्या भाई। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक, ये 2 हो सकती है या 2 से अधिक हो सकती है भाई। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या ये मैंने लिख दी का LCM यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल सदैव उनका गुणनफल होता है भाई, ठीक है। मैंने इनमें से 2 उठा ली भाई, कोई भी उठा लो आप, 2 ये उठा लो, कोई भी उठा लो, मैंने ये 2 उठा ली भाई, 5 और 7 एग्जाम्पल के लिए, 5 और 7। और मैंने आपसे कहा कि इनका आप LCM बताओ भाई मेरे को, तो आप LCM क्या बताओगे, देखो लिख दिया मैंने, LCM सदैव उनका गुणनफल होता है, इनका गुणनफल क्या होगा 35, ये होगा इनका LCM भाई, ठीक है। अच्छा सेम इसी चीज़ में मैं कहूँ, आप नोट लगा के एक चीज़ और लिखो,
नोट लगाकर सेकंड पॉइंट डाल के लिखो कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF, यहाँ पर चेंज करना, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है भाई। कितना होता है भाई? 1 होता है। अगर मैं कहूँ इनमें से कोई भी उठा लो भाई, 2 उठा लो, 3 उठा लो, देखो 2 या 2 से अधिक लिखी है ना, तो 2 उठा सकते हो कम से कम और 2 से अधिक उठा सकते हो, तो उनका HCF क्या होगा? 1 होगा भाई। ठीक है, ये उठा लो भाई, 5 और 7 का HCF कितना होता है भाई? शाबाश बताओ, 5 और 7 का HCF कितना होगा भाई? 1 होगा भाई। ठीक है, कोई भी उठा लो आप, ये 7 11 उठा लो, मान लो 7 11 उठा लो, इसका HCF बताना है तो क्या होगा? 1 होगा भाई। ये आपको डायरेक्ट नोट लिखवा दिया भाई मैंने, ठीक है ना, 2 चीज़ लिखवा दी भाई। देखो सेम लिख के यहाँ पर HCF लिखकर सदैव 1 होता है भाई। ठीक है ना, HCF के बारे में एक और नोट लिखवा दिया मैंने आपसे कि नहीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होगा। ठीक है, 1 होगा भाई। देखो 1 ही हो रहा है, 5 और 7 2 अभाज्य संख्याएं थे, 2 अभाज्य संख्याएं है ना, तो इनका HCF कितना होगा? 1 भाई। इनके साथ 2 या 2 से अधिक बोला है मैंने, तो इसके साथ कोई और भी जोड़ दो भाई, मान लो 3 और जोड़ दो तो भी 1 ही होगा भाई HCF। ठीक है, अच्छा LCM का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ भाई, LCM का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, या मैं कहूँ कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव उनका गुणनफल होता है, तो मैंने ये 2 संख्या उठा ली भाई, 7 और 11। ठीक है, तो इनका आपको LCM बताना है तो क्या होगा? इनका गुणनफल होता है भाई 11 7 77 भाई। ठीक है, ये होगा LCM। ठीक है, आप 2 लिख सकते हो, 2 से ज़्यादा लिख सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ पर 3 भी लिख सकते थे या 2 भी लिख सकते थे भाई। ठीक है, तो 11 7 77, 77 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 14 7 14 1 15 भाई। ठीक है, 154 हो जाएगा LCM। ठीक है, अब 154 इनका LCM हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा LCM भाई, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 हो या 2 से अधिक हो तो उनका जो LCM होगा सदैव उनका गुणनफल होता है भाई। गुणनफल किया मैंने, 7 3 21 और 11 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 154 भाई। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना भाई, 11 से 77 दूनी 154 होता है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 भाई। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ क्लियर होगी भाई, फर्स्ट जो नोट था आपका वो क्लियर हो गया भाई। अब लिखो भाई सेकंड जो नोट होगा वो लिखो आप। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का LCM सदैव उनका गुणनफल होता है भाई। लिख देता हूँ भाई मैं, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का LCM सदैव उन संख्याओं का उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, समझ गए आप? किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का LCM सदैव उनका गुणनफल होता है भाई। देखो क्रमागत का मतलब क्या समझे भाई? क्रमागत का लगातार। ठीक है ना, लगातार कॉन्टिन्यूस भाई। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या उठा लो भाई, 5 और 6 लगातार है ना, देखो 5 6 7 8 9 10 लगातार है ना भाई। कोई भी उठा लो आप कहीं से भी, 11 12 13 14 15 16 कुछ भी उठा लो, तो 5 और 6 का मैं आपसे कहूँ कि मेरे को आप LCM लेके बताओ भाई, तो क्या बताओगे? क्या लिखा हुआ है मैंने? 2 या 2 से अधिक क्रमागत, क्रम में है ना, 5 के बाद 6 क्रम में है ना, क्रमागत संख्याओं का LCM सदैव उनका गुणनफल होता है। तो इनका गुणनफल कर देंगे तो इनका LCM आ जाएगा भाई 6 5 30, तो इनका LCM कितना आ गया भाई? 30 भाई। इनका मैं आपसे पूछूं कि इनका LCM बताओ भाई, 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का LCM सदैव उनका गुणनफल होता है भाई। ये क्रमागत है भाई, ठीक है ना, 2 संख्या क्रमागत है, तो इनका जो गुणनफल होगा, यहाँ पर 3 भी कर सकते हो, 6 7 8 भी कर सकते हो, तो भी इनका मल्टीपल ही होगा भाई, यानी कि इनका गुणनफल ही इनका LCM होगा भाई। 7 8 56 भाई, ये इनका LCM हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी सेकंड जो ये मैंने नोट लिखवाया है, इसी में आप HCF के बारे में स्टेटमेंट लिखो भाई। देखो पहले मैंने LCM के बारे में लिखवाई थी फर्स्ट नोट, इसके बारे में जो सेकंड आपसे लिखवाया था HCF के बारे में स्टेटमेंट लिखवाई थी भाई। ठीक है, अब मैंने सेकंड जो नोट लिखवाया है उसमें आपको LCM के बारे में स्टेटमेंट लिखवा दी, इसी में आप क्या लिखो अब HCF के बारे में भी स्टेटमेंट लिखो भाई। ठीक है, देखो लिखो, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का HCF सदैव 1 होगा भाई। ठीक है, सदैव
एक होगा भाई। किन्हीं भी दो या दो से अधिक क्रमागत संख्याओं का HCF, यहाँ पर LCM है, अब HCF के बारे में स्टेटमेंट दे रहा हूँ भाई मैं, HCF सदैव एक होगा। ठीक है, ये क्रमागत है ना, ये क्रमागत है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका HCF बताओ भाई, तो क्या होगा, एक होगा भाई। ठीक है, इसका इन दोनों का HCF क्या होगा, एक। अगर मैं इनके बारे में कहूँ कि इन जो संख्या है क्रमागत है, तो इन संख्याओं का आप HCF बताओ, तो क्या होगा, एक होगा भाई। आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने लिखवा दिया भाई, ऊपर लाइन जो लिखवा दी आपको, वहाँ से पढ़ के आपको डायरेक्ट आंसर देना भाई। अब देखो, अब इसका बताओ भाई, इसका LCM भी बताओ और HCF भी बताओ। देखो पहले देखो क्रमागत है, तो मैंने क्रमागत के बारे में क्या स्टेटमेंट लिखवाई, LCM सदैव उनका गुणनफल होगा। LCM पहले बताओ, LCM क्या होगा, 90, इनका गुणनफल होगा ना, तो LCM होगा 90 भाई। ठीक है, और HCF कितना होगा, इन दोनों का एक होगा भाई। पता लग गया अब, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, दोनों जो नोट है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे भाई। तो देखो भाई आगे देखो, थर्ड जो आपका नोट है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई ये, ठीक है ना, बहुत कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे यहाँ से। ये बिल्कुल बेसिक बातें चल रही भाई, आज ये बेसिक बातों का लास्ट पार्ट रहेगा, इससे हम आगे अब क्वेश्चन करते जाएंगे भाई। ठीक है ना, थर्ड जो नोट रहेगा वो क्या होगा भाई, देखो कभी भी आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हो, कभी भी आपको मान लो 2:3, ठीक है, मान लो सबसे छोटी संख्या ले लिया हमने, ठीक है ना, कभी भी आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हो, साथ में आपको गिवन क्या दिया हो भाई, गिवन HCF दिया हो, कितना, मान लो 8 दिया भाई। ठीक है, गिवन क्या भाई, HCF दिया। देखो आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आपको दो संख्याओं का रेशो दिया होगा 2:3 भाई। ठीक है, 2:3, और आपको क्या दिया होगा, HCF दिया होगा इनका, इन संख्याओं का H। आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें देखो बहुत आसानी होगी आपको, अब समझ लोगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं होगी भाई। क्या दिया होगा, देखो रेशो दिया होगा दो संख्याओं का और साथ में HCF दिया होगा, तो आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछेगा भाई, वो ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल मान बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, जो HCF है ना, HCF की आप इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी भाई। क्या बताया मैंने, अगर इस HCF की इस रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी भाई। ठीक है, तो HCF की इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 दिया 24 भाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई भाई, ओरिजिनल वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई भाई, वो जो वैल्यू थी वो क्या थी भाई, 16 और 24 थी भाई। ठीक है, 16 और 24 का जो HCF होगा वो का 8 ही रहेगा भाई। ठीक है ना, और आप इनका रेशियो बनाओगे तो 2:3 ही बनेगा, चाहे आप काट के देख लो भाई। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24 भाई। ठीक है, 8 से कट रही है ना दोनों, 8 से कट रही है ना दोनों, तो इसका मतलब HCF इनका कितना हो गया, 8 भाई। HCF क्या होता है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई। ठीक है दोस्तों, चलो भाई इसके बाद देखो भाई, जो नेक्स्ट फोर्थ नोट देखो भाई, फोर्थ नोट देखो क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ भाई। ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट काम आएंगे, फिर बोलोगे ये कहाँ से क्या ले आए, मैं आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करूँगा भाई इन चीज़ों का। ठीक है ना, ये आपको बेसिक की क्लास 3 देती है भाई, आपका फोर्थ होगा ना। अब फोर्थ आपका जो नोट रहेगा वो क्या होगा भाई, देखो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा किसके, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम मान ये लेस है इनटू लेस है भाई। इस चीज़ को समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट से भाई। ठीक है, इस कंसेप्ट को देखो कैसे कैसे घुमाता है वो। किन्हीं भी दो संख्याओं का किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल या फिर मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है भाई। फिर से सुनो भाई, किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है किसके, उन संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के गुणनफल के बराबर होता है भाई। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, मैं एग्जांपल ले लिया भाई मैंने, जैसे 20 और 25 भाई। इसका अभी मैंने एचसीएफ भी निकाल के बताया था और एलसीएम भी निकाल के बताया था। एचसीएफ तो हमारा आया था भाई, इसका क्या आया था, शाबाश बताओ 5 भाई, और एलसीएम जो कितना आया था आपका 100 आया था भाई। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया था 20 और 25 एग्जाम्पल लेकर बताया था ना कि जो इसका
HCF होगा वो 5 होता है भाई, ठीक है ना, और LCM होगा वो 100 होगा भाई। देखो अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं भाई, कैसे। देखो मैंने क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या है भाई वो, ठीक है, ये मान ली मैंने, कोई भी संख्या ले लो, मैंने ये मान ली भाई अपनी सुविधा के लिए, ये दो संख्या है भाई 20 × 25, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, इन दोनों संख्याओं के LCM। LCM कितना भाई 100 इंटू HCF कितना भाई 5, इसके बराबर होगा, क्या बराबर है, देखो 25 दूनी 50, 1 0 भाई, और 100 × 5 भाई 500। ये देखो बिल्कुल प्रूफ हो गया भाई आपके सामने। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल वो हमेशा बराबर होता है किसके, उन दोनों संख्याओं के लघु उत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के गुणनफल के। तो देख लो भाई बराबर है या नहीं। देखो दो संख्या हमने ले ली 20 और 25, इन 20 और 25 का गुणनफल कितना है भाई 500, ठीक है। और इन जो 20 और 25 का जो LCM है वो कितना भाई 100, और HCF है वो कितना भाई 5 भाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है भाई। देखो लो है ना बराबर, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल बराबर है भाई, आ गया होगा। अच्छा देखो इसी में आपसे अब क्या क्या घुमाएगा वो, देखो अब यहाँ से फॉर्मूले बनवाएगा आपसे वो, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बन सकता है भाई, अगर मैं कहूँ आपसे कि इन दो संख्याओं से, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर मैं HCF से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास LCM आ जाएगा भाई। कैसे, देखो अगर मेरे को LCM चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, मैसे से, ठीक है। तो मेरे पास LCM निकल के आ जाएगा। कैसे, अभी प्रूफ करा देता हूँ भाई। LCM कितना भाई, ये दो संख्या, ये मान लिया हमने संख्या A भी कितनी है भाई, हमारी संख्या हमने मान ली A × B कितनी भाई 20 A है भाई, और B कितना भाई 25, ठीक है। अच्छा इन दो संख्याओं को मेरे को डिवाइड करना किससे, मैसे से, यानी कि HCF से। HCF कितना भाई 5, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, LCM निकल के आएगा भाई, या लेसे निकल के आएगा। देखो देखते हैं लेसे कितना है, 100 आना चाहिए भाई। देखो चेक करते हैं भाई आएगा या नहीं आएगा। 5 चौके 20 भाई, तो 25 चौके भाई 100, आ गया नहीं, देखो LCM आ गया नहीं। अगर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को मैं HCF से भाग कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, लेस है, यानी कि LCM। देखो 100 आ गया निकल के, LCM 100 ही था भाई, देखो 100 ही था ना, 100 ही था, 100 ही निकल के आ गया, हो गया ना प्रूफ। अच्छा अब देखो एक फॉर्मूला और बनाता है भाई यहीं से। अगर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को मैं LCM से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, HCF निकल के आएगा भाई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को LCM से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मैस है, यानी कि HCF। देखो भाई चेक करते हैं अगर निकल के आता है या नहीं निकल के आता है भाई। A B हमने क्या मानी भाई, A × B हमने एग्जाम्पल ले लिया भाई 20 और 25, ठीक है, 20 × में 25 भाई, ठीक है। मैंने डिवाइड किया किससे, लेसे से, यानी कि लघु उत्तम समापवर्तय से। कितना भाई लघु उत्तम समापवर्तय इनका 100 भाई, तो मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए, महत्तम समापवर्तय, यानी कि 5 आना चाहिए निकल के भाई, 5 आना चाहिए। देखते हैं भाई 5 आएगा या नहीं आएगा। देखो 20 × 5 = 100 भाई, और 5 × 25 भाई, आ गया भाई 5 आ गया ना, देखो 5 ही आना था भाई, आ गया ना 5 आ गया नहीं 5, तो ये बताना था भाई, ठीक है ना। तो ये प्रूफ थे भाई आपके सामने, ये बेसिक प्रूफ थे भाई। देखो कुछ नहीं किया, दो संख्याओं के गुणनफल को अगर आप LCM से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या निकल के आता भाई, महत्तम समापवर्तय, ठीक है। अगर दो संख्याओं के गुणनफल को आप HCF से डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आता है, लघुत्तम समापवर्तय, यानी कि LCM। दो संख्याओं के गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके, इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के गुणनफल के, ठीक है। ये चीज़ थी भाई कहानी आपकी, ये था बेसिक भाई, ठीक है, ये चीज़ थी बेसिक, ठीक है। होगी होंगी भाई ये 6 नोट्स आपको सामने मैंने लिखवा दिए भाई, आप अच्छे से इनको समझ लो। कल से हम इनके क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना, इनके क्वेश्चन लगाएंगे भाई 1 बाय 1। ये बेसिक बातें आपके लगभग ख़त्म हो चुकी हैं भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू भाई।